50,000 के बकरे को 10 लाख का ऊँट बना दिया। भाईजान, बकरे को ऊँट तो बना दिया, लेकिन इतना महंगा ऊँट खरीदेगा कौन? मुझे तो आज मंडी में हर तरह बेकारी नजर आ रहे हैं। मंडी में चौधरी साहब आ गए। चौधरी साहब, मिल गया बकरा। आज चौधरी साहब को ज़िबा करते हैं। तू ऊँट संभाल। आ जाए चौधरी साहब। खुश आमदीद चौधरी साहब। इस बार मंडी में रंग लगा हुआ है। बताएं आपने कौन सा जानवर खरीदना है? चलो मुझे अपने हट्टे कट्टे जानवर दिखाओ। आ जाएं। ये देखें चौधरी साहब, हट्टा कट्टा बैल। मैं तो कहता हूँ इस कुर्बानी पर इस बैल को ज़िबा करें, इलाके में आपका नाम बनेगा। इस बैल को ज़िबा करने से क्या होगा? इसकी कीमत में मैं आपको 10 बकरे दिखाता हूँ। आ जाए। अच्छा चौधरी साहब, छोड़ें ये छोटी मोटी चीजें। आ जाए, मैं आपको अपना ऊँट दिखाता हूँ। ऊँट? इस मंडी में ऊँट कब से आने लगे? चलो दिखाओ। आ जाए। अबे, इस मोटे के पास ऊँट कहाँ से आ गया? मंडी में आते वक्त तो इसके पास छोटे मोटे बकरे थे। चला आजा, पता कराते हैं। आ जाए चौधरी साहब, ये देखें अरबी नस्ल का ऊँट, स्पेशल सऊदी अरब से इंपोर्ट करवाया है। वाह माशाल्लाह, ऊँट तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चौधरी साहब, कब तक ये बैल बूल की कुर्बानियाँ करते रहेंगे? इस बार इस ऊँट की कुर्बानी करके देखें, पूरे इलाके में आपका डंका बजेगा। अच्छा, वो सब तो ठीक है, तुम पहले मुझे इसकी कीमत बताओ। कीमत पूछकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपके साथ तो भाइयों वाली बात है। ये पूरा ऊँट सिर्फ 10 लाख रुपए में ले जाए। 10 लाख रुपए? फिर तो ये हमारे बजट से बाहर हो रहा है। चल कोई बैल देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं चौधरी साहब? बताएं, आप इसकी क्या कीमत दे सकते हैं? मैं तुम्हें इसके दूंगा पूरे 5 लाख रुपए। ठीक है, डन हो गया। निकालें 5 लाख रुपए। ये तो बहुत जल्दी मान गया। चल मुंशी, इसको पैसे दे दे। जी चौधरी साहब, अभी देता हूँ। मुझे इसकी सारी गेम समझ आ गई है। लगता है इसने दोबारा काला जादू करना शुरू कर दिया है। हैं? मतलब ये ऊँट काले जादू से आया है? हाँ, चल चौधरी को बताते हैं, वरना सारी मंडी की बदनामी होगी। चल इन हरामखोरों को सबक सिखाते हैं। तुम इस ऊँट को बड़ी गाड़ी में लोड करके घर ले आओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है चौधरी साहब। चौधरी साहब, ऊँट तो आपने खरीद लिया है, लेकिन अब तक आपने इसके ऊपर हाथ तो फेरा ही नहीं। ओहो, तुम सही कह रहे हो। डील के चक्कर में मैं ऊँट को प्यार करना भूल ही गया। अभी फेर देता हूँ हाथ। चौधरी साहब, पैसे पूरे हैं। ये हाथ फेरने से ऊँट बकरा कैसे बन गया? वो इसलिए कि इस हरामखोर को काला जादू करना आता है। हर आए रोज किसी न किसी के साथ फ्रॉड करता रहता है। अपने काले जादू से मुर्गे को बकरा और बकरे को ऊँट बना देता है। अच्छा, तो चौधरी के साथ चला क्या? चलो भी इसकी चमड़ी उधेड़ दो। सिग्नल मिल गया, पकड़ो इसे। कुछ तो है जमीन में। हाँ, लगता है हमने खजाना ढूंढ लिया। हाँ? अबे ये क्या सीन है? सर मुझे तो कोई ब्लैक मैजिक लग रहा है। मैं अंदर जाके देखता हूँ। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा इस मटके के अंदर। अरे सर आप पहुंच गए, खोल के देखो तो सही। पहले मोमबत्तियां बुझाऊं या इस मटके को खोलूं? अरे कुछ भी करो, खोलो इसे। क्या हुआ? लगता है कोई आ गया, मैं देखता हूँ। अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जा यहाँ पे। आज बाबा जी खजाने पे बरकत के लिए दम करने आ रहे हैं। तू ये बता, खजाने के आसपास मोमबत्तियां जला दी थी या नहीं? बड़े भाई, आपको पिक करने से पहले खजाने पे मोमबत्तियां जला दी थी। कौन है? हेलो गाइस, मैं हूँ आपका अपना शंटी विलागर। आज का विलाग शुरू करते हैं इन पुराने खंडरात से। तो चलिए आपको विजिट करवाते हैं। अबे कौन है तू? ओ भाई सबर कर, विलाग बन रहा है। आज ये गाइस मैं आपको खंडरात का विजिट करवाता हूँ। अबे ओ तू है कौन? कहाँ घुसे जा रहा है? हिम्मत कर बच्चे, अब आ गया तो इस खजाने को खोल ले। ये देखें, ये टूटी हुई छतें और ये टूटी हुई दीवारें, ये इस बात का सबूत है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले के खंडर है। ओ भाई मेरी भी सुन ले, इन खंडरात का मालिक मैं हूँ। ओ खंडरात के मालिक आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साले अब तू ये बता, किससे पूछ के घुसा इन खंडरात में? कुछ नहीं हुआ, मतलब है काला जादू तो नहीं है। अब खोल के भी देखते हैं, कोई सांप वाप ना निकला इसके अंदर।
बाहर जाके देखता हूँ पहले कौन आया हुआ है। सच सच बता, यहाँ क्या ढूंढने आया था? कुछ चोर वोर है क्या? अरे नहीं नहीं सर, मैं तो एक छोटा मोटा व्लॉगर हूँ, यहाँ वीडियो बनाने आया था रोजी रोटी के लिए। तू यहीं रुक। छोटे भाई इधर आओ। छोटे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा किसी और मकसद के लिए आया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा हमारे पुरखों के खजाने के पीछे आया हो? अरे बड़े भाई, आप भी क्या हर बात पे शक करते रहते हो? वो बेचारा आम सा व्लॉगर है, खंडरात की वीडियो बनाने आया है। अच्छा हाँ। चल फिर। आप समझ में आया भाई, आप तो वो मीडिया चैनल वाले हैं ना? देखूं तो सही हो क्या रहा है। बना ली वीडियो? अभी तो बनाना शुरू किया भाई। अरे यार, ये तो इन खंडरात के मालिक लग रहे हैं। इन्हें भनक लग गई कि हमें खजाना मिल गया तो ये हमें यहीं गाड़ देंगे। इतनी मेहनत की है, वहाँ जाके खजाना उठा के निकल जाता हूँ बस। आराम से बनाया वीडियो, पहले बताना चाहिए था। आए आपको सारे खंडरात विजिट कराता हूँ। अरे यार, ये तो यहीं आ रहे हैं, छुप जाता हूँ अंदर। तुम्हें पता ये मेरे पुरखों की प्राप्ति है, हम किसी को यहाँ घुसने भी नहीं देते। सर मैं तो बस ये खंडरार दिखाना चाहता था अपनी ऑडियंस को। तो बेटा परमिशन लेके आना चाहिए था ना। खैर आओ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, महाराजा रणजीत सिंह के वक्तों के खंडरात हैं। वाह सर वाह, आज तक ये खंडरात आपने संभाल के रखे हुए हैं। हाँ, ये लकड़ियाँ भी सारी उसी दौर की हैं। आओ आपको एक और चीज भी दिखाता हूँ। यही मौका है, अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। ये था महाराजा साहब का बेडरूम। ये साथ वाले कमरे उनकी बीवियों के थे और यहाँ सामने उनके बगीचे का व्यू आता था। वाह जी वाह, देखा गाइस आपने कितने तरीके खंडरात हैं। अच्छा तो मुझे आप इजाजत दें, भाई बहुत अच्छे हैं, गुड बाय। ओके जी ओके। यहाँ से निकल जाता हूँ। बाबा जी दम करने के लिए पहुँच गए होंगे, हम भी चलते हैं। बाल बाल बच के आ रहा हूँ। अभी खोल खोल खजाना तो देखें। अबे यहाँ नहीं, आगे चल के खोलेंगे। ये क्या, खजाने की खिड़की क्यों खुली हुई है? अबे यहाँ तो ना मोमबत्ती है ना खजाना है। साले खजाना कहाँ गया यहाँ से? ये क्या पड़ा है? साला इतनी मेहनत की है, तुझे लगता है कि इसके अंदर से कोई अच्छी चीज निकलेगी? अबे फोड़ के तो देख। लगता है इस मशीनरी की मदद से वो साला मिलाकर हमारा खजाना ले उठा है। इतना सारा खजाना। यस! चोरी के केले खाने का अपना ही मजा है। इसने मेरा सारा बाग खाली कर दिया। मुझे सरदार के पास जाना पड़ेगा। सारा पिछवाड़ा लाल कर दिया। शेख की बकरी, अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं लूंगा शेख से। तू शेख से बदला ले और मैं आज तुझसे अपनी की गई बेइज्जती का बदला लूंगा। कहाँ गया ये, अभी तक नहीं आया। तू तो केले लेने गया था, बकरी को ले आया बेवकूफ। केले कहाँ है? अबे केले को मार गोली, आज बकरी का सालन बनेगा घर में। जल्दी से जा, टिल्लू का सही से चुपके से ये ज़िबा करवा के ला। बकरी कहाँ गई मेरी? जनाब, आपकी बकरी डाउनी ले गया। डाउनी, तेरी तो गेम बजानी पड़ेगी। भैया बकरी शापर में शिफ्ट हो गई। अच्छी बात है, बढ़िया। भैया आज तो मैं 10 रोटियां खाऊंगा। उन्नल बेटे 10 क्यों, 20 खाना। वैसे भी हमने इंसान के नाम पे जानवर पाल रखा है। ये छोटा शापर रखेंगे अपने लिए, बड़े शापर का जितना भी गोश्त है थोड़ा थोड़ा करके पूरी बस्ती में बांट। याद रहे, कोई भी घर खाली ना रहे। हम कब से बस्ती वालों पे रहम करने लग गए? बे ये स्कीमें हैं जो तेरी समझ नहीं आएगी। जल्दी से जा, गोश्त बांट के आ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। बेटा इसकी क्या जरूरत थी? आपके लिए नहीं लाया मैं। तो फिर क्यों लाए हो, क्या मसला है? सरदार साहब, गजब हो गया। डाउनी ने मेरा सारा बाग खाली कर लिया और आखिर में ये केले बचे थे, ये भी चोरी करके ले जा रहा था। मैं मौके पर पहुंच गया लेकिन वो मेरे हाथों से निकल गया और जाते जाते उसने मेरी बकरी भी उठा ली। सरदार साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। तुझे इंसाफ मिलेगा, जा टोनी को बुला के आ। सरदार ने याद किया है आपको? याद किया, मैं लड़की हूँ। बकवास ना करो, सरदार के पास चलो। आता हूँ भैया। लगता है मसला बढ़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। डॉनी, तुमने शेख का पूरा बाग उजाड़ दिया। सरदार साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहा है, ये रहा सबूत। अच्छा सरदार साहब,
कोई नहीं, खाने की चीज है, हम भी इंसान है, हमने भी खा ली। रफा दफा करें इन बातों को। केले तक तो ठीक था, तुमने उसकी बकरी क्यों उठाई? अरे सरदार साहब, इसके पास क्या सबूत है कि मैंने बकरी उठाई? सरदार साहब, मेरे पास सबूत है, इसने मेरी आंखों के सामने बकरी उठाई। सरदार साहब झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, इल्जाम लगा रहा हूँ। सरदार साहब, इसने बकरी ज़िबा कर डाली। मेरी बकरी मार डाली। क्या सबूत है कि बकरी मैंने ज़िबा की? सरदार साहब, इसके घर के किसी बच्चे को बुलाओ। बच्चे को बुलाया जाए। बेटा, दोपहर के खाने में क्या खाया था? गोभी खाई थी। खामोश, बच्चे को बोलने दो। बकरे का सालन खाया था। सरदार साहब, जब सच सामने आ ही गया तो पूरी सच्चाई सुने। बकरी इसने और मैंने साथ मिलके उठाई थी। ये मेरा पार्टनर है। हमने बकरी सच में ज़िबा की। आधा गोश्त मेरे घर गया, आधा इसके घर। सरदार साहब, झूठ बोल रहा है ये। झूठ कहाँ, अब इसके घर से भी किसी छोटे बच्चे को बुलवाए। बच्चा बुलाया जाए। बेटा, आज दोपहर के खाने में क्या खाया था? बकरे का सालन। जनाब, हमें तो बोला गया था कि खैरात का है। जब चोर पकड़ा जाए ना, अपने बचाव के लिए ऐसी बातें करता है। हम दोनों पार्टनर हैं जनाब। सरदार साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिल गया। तुम्हारा बाग से लेकर बकरी तक सारा नुकसान ये दोनों पूरा करेंगे। हम तो डूबे ही डूबे सनम, लेकिन तुझे भी साथ ले डूबे। फूल जा मेरे बलून वाले विराट कोहली। अब मैं भी देखता हूँ ये लोग मुझसे मैच कैसे जीतते हैं। अरे अंपायर, इतनी देर क्यों लग रही है? तो ये बात है। भूल गया विराट कोहली, अब जीत के दिखाओ कमीनो। ले अंपायर, मैं आ गया, अब शुरू करो मैच। अरे अंपायर, आखिरी विकेट है इनकी। शर्त के 500 तो मैं इनके बाप से भी लूंगा। ठीक है। अबे तुझे कितनी बार बोला है सुसु घर करके आया कर, सारा मैच रुकवा दिया तूने। अरे अंपायर, इसकी किस्मत अच्छी है जो ये झाड़ियों में सुसु करके आया है, नहीं तो इतने तेज बॉलर के सामने लोगों का सुसु तो पेंट में ही निकल जाता है। अबे दांत क्यों निकाल रहा है? पहले मैच जीत, फिर ले जा अपनी शर्ट के 500 रुपए। बढ़ाया। अबे जो तूने हरकत की है ना, वो सब देख लिया है मैंने। अगर इन्हें बता दिया तो तुम्हारी शर्त के 500 तो गए। अरे अंपायर, मुंह बंद रखने के क्या लेगा? अबे लूंगा नहीं, दूंगा। क्या मतलब? शर्त के पैसे 500 से बढ़ाकर 20,000 कर दे। मैच जीतने के बाद 40,000 रूपए मिलेंगे, उसमें से 1,000 तेरा, बाकी सारे पैसे मेरे। बोल मंजूर है? मंजूर है। चल भी करा बॉलिंग। विराट कोहली, अरे ये इनके टीम में कहां से आ गया? अरे जल्दी कर, बॉल करवा, रुक क्यों गया? अरे अंपायर, ये तो सरासर चीटिंग है। इतना बड़ा खिलाड़ी इतने छोटे से मैच में कैसे खेल सकता है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, ये इनका 11वां प्लेयर है। लिस्ट नहीं देखी थी क्या? ये तो हर हाल में मैच खेलेगा। क्यों? अब इतने तेज बॉलर की हवा टाइट हो गई है क्या? हवा तो अब विराट कोहली की टाइट होगी, देखना तुम। ये किंग मास्टर है तो मैं भी स्विंग मास्टर हूँ। अरे रुको, मुझे शर्त के पैसे बढ़ाने हैं। क्या मतलब? अगर तू मैच जीत गया तो मैं तुम्हें पूरा 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन अगर मैं मैच जीत गया तो मुझे सिर्फ 40,000 रुपए दे देना। बताओ मंजूर है? अरे उस्ताद, ये इनकी आखिरी विकेट है, इनको जीतने के लिए 50 स्कोर चाहिए। विराट कोहली जितना भी बड़ा किंग हो, ये इनसे नहीं बनने वाला। मैं तो कहता हूँ बढ़ा ले शर्त। ठीक है, मंजूर है शर्त। ठीक है, फिर कराओ बॉलिंग। ठीक किया ना मैंने? बलून वाला विराट कोहली, निकल गई उसकी हवा। चल अब निकाल 1 लाख रुपया। अंपायर, ये ले। कैसे बनाया अंपायर को खुद? चल निकाल मेरे हिस्से के पैसे।
ओ ये क्या कर रहा है? जनाब कुछ नहीं, बाल सेट कर रहा हूँ। हाँ तो आराम से करना। जी जी। अब इस ब्रेन रीडर की मदद से ये जो भी सोचेगा हमें पता चल जाएगा। ओए तूने मुझे टांग क्यों मारी है? और जनाब खारिश करते हुए लग गई होगी, माजरत। हाँ ठीक है। साहब जी पीछे के बाल चेक कर लें। हाँ ठीक है। ये ले पकड़े। हाँ हाँ शुक्रिया। ओ जनाब ये क्या करवा दिया आपने मुझसे? अगर उसको पता चल गया वो डिटेक्टर मैंने एक्टिव किया तो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। और जो उस गैंगस्टर की वजह से पूरा शहर परेशान है उसका क्या? तुम जरा भी फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज खोकर की हवेली पे ले चल, आज खोकर की बारी है। ठीक है साहब। ओ आइए जनाब, आप ही के इंतजार में खड़े हैं। अगर आप कहते हैं तो फूलों का हार पहना दें आपको। तू यहाँ पर कैसे? आज के बाद तेरे साथ परछाई की तरह रहूंगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा आगे मुझे पाएगा। बस ऐसे समझ ले, आज के बाद जितने भी तेरे काले धंधे हैं उनके ऊपर फुल स्टॉप। दिल तो करता है तेरी बोटियां नोच डालूं। क्या मेरी बोटियां करने का सोच रहा है? अरे बोटियां तो कुत्ते करते हैं। और मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगा। फिर मुझे तुझे अंदर करने से कोई नहीं रोक सकता। देख लूंगा तुझे मैं। ओए हाँ हाँ। ये मुझसे पहले यहाँ पर कैसे पहुंचा और जो मैं सोच रहा था इसे कैसे पता चला, इससे तो मैं देख लूंगा। जाओ एक गर्मा गर्म मछली लेके आ। ठीक है साहब। ओए साहब के लिए गर्मा गर्म मच्छी भेज। पहले पिछले पैसे दो फिर मछली दूंगा। जनाब वो पिछले पैसा मांग रहा है। इसकी ऐसी की तैसी। तू मेरे साथ जबान लड़ाता है? लगता है याददाश्त कमजोर है तेरी। बड़ी जल्दी भूल गया तू। क्या कहा था मैंने? जहां भी जाएगा परछाई की तरह तेरे पीछे रहूंगा। इसको मेरा अगला कदम कैसे पता चल जाता है? कौन है तुम में से गद्दार? आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ नहीं होगे। मैं अकेला जाऊंगा जहां भी जाऊंगा। हटा। वेलकम टू माय लैंड। कहा था ना जिस दिन पकड़ूंगा गर्दन से पकड़ूंगा। मेरी इस डील का फरिश्ता को भी पता नहीं था। तुझे कैसे पता चल गया? अपनी गर्दन के पीछे देख। हाँ? Oh no!